तो चलिए स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज मैं आपको बेहतरीन सा आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपकी सबसे बड़ी उलझन को दूर करने के लिए आ चुका हूं। और आपकी सबसे बड़ी जो उलझन थी कि सर आर्टिकल राइटिंग कौन सी याद कर लें, कौन सी आएगी आर्टिकल राइटिंग, कैसी आएगी आर्टिकल राइटिंग, कैसे लिखना होता है, वो सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। और केवल आपको सजेस्ट करूंगा कि 3 से 4 आप केवल और केवल इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद कर लें, तैयार कर लें। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने या लिखने की जरूरत नहीं है। मैं उन टॉपिक्स की बात करूंगा और क्योंकि ये हमारा पूरा टोटल 10 नंबर का आता है तो आपको इस चीज के लिए मैं तैयार कर रहा हूं। आपको लिखने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आप आर्टिकल राइटिंग लिख सकते हैं, कैसे आप उसको समझ सकते हैं, कैसे किन किन चीजों का ध्यान रखते हुए आप 10 में से 10 पा जाएंगे या मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूं लिखने का, उसके बाद इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा 3 से 4, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट का पूरा वीडियो है हमारा, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप लिखना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर तो सबसे जो जरूरी बात है वो होती है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल लिखते समय। अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं है, अगर आपका इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका नहीं अच्छा है, तो मान के चलें कि फिर आपके नंबर कटने तय हैं। लेकिन अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा है, आपको लिखने का तरीका अच्छा है, राइटिंग अच्छी है, चीजों को यूज करने का तरीका आपको पता है, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका नंबर नहीं कटेगा। इस चीज की पूरी गारंटी भी मैं लेने के लिए तैयार हूं। इंट्रोडक्शन हमेशा ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन का होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको सारी बातें हैं बताने जा रहा हूं। इंट्रोडक्शन हमेशा ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन, या अगर 2 लाइन नहीं है तो आप चाहे तो 3 लाइन भी कर सकते हैं। 2 या 3 लाइन में आपका पूरा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौन सा टॉपिक आएगा ये हमें नहीं पता होता है तो हम करते क्या है। मान लीजिए प्राइस राइस पे आ गया, मान लीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे आ गया, मान लीजिए टेररिज्म पे आया, मान लीजिए साइंस बून और कर्ज पे आया। अब यहाँ पर बातें ये होती है कि हम इनके बारे में लिखते क्या है, कैसे लिखे, किस तरह से बनाकर लिखे कि हमारे सामने जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसके लिए हमें करना क्या होता है, तो एक बहुत बड़ा काम, आपको इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं करना है, बस आपको एक काम करना होता है कि हमें हर चीज, हमें थोड़ा सा सोशली होना पड़ेगा, हमें सामाजिक होना पड़ेगा। यानी हमें देश दुनिया में क्या चल रहा है इस पर भी हमें अपना ध्यान देना होगा। हमें सोशली का मतलब समझ गए होंगे, सामाजिक का मतलब आप समझ गए होंगे कि हमें अपने आसपास में क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, चीजें क्या हो रही हैं, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए आपको बता देता हूं मैं। देखिए, आपको हर चीज की मेरिट और डिमेरिट्स पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मेरिट और डिमेरिट। इसे ही हम एडवांटेज या डिसएडवांटेज भी कहते हैं, या इसे ही हम दूसरे शब्दों में यूजेस एंड मिस यूजेस भी कहते हैं। समझ रहे ना, ये होता है। सबसे इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपको इन्हीं पर फोकस करना है। और उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा वो होगा कि हाउ टू अब डैश में यहां पर कोई प्रॉब्लम है तो रिमूव कैसे करना है, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन कैसे करना है। तो हाउ टू रिमूव भी लिखा जा सकता है, सॉल्व भी लिखा जा सकता है, हाउ टू गेट रिड भी लिखा जा सकता है, कैसे छुटकारा पाए, ये तीसरा होना चाहिए। और लास्ट में आपका एक आता है जिसको हम बोलते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन सबसे शानदार होना चाहिए। जैसे आपका इंट्रोडक्शन अच्छा से अच्छे या अच्छे से अच्छे वर्ड के साथ शुरू होता है, उसी तरह से कंक्लूजन भी अच्छे से अच्छे वर्ड की तरह से ही शुरू होना चाहिए। यानी आपका जो कंक्लूजन होना चाहिए वो कम से कम 3 या 4 लाइन का होना चाहिए। आपका इंट्रोडक्शन 2 लाइन का होना चाहिए, 3 लाइन का, लेकिन जो कंक्लूजन होता है आपका 3 से 4 लाइन का। इसके अलावा जो हमारी मेरिट डिमेरिट्स हैं ये सब कैसे हैं,
4 लाइन का ये करिए, 4 लाइन का ये कर दीजिए, यानी 4 3 7 4 11 और 11 4 15 लाइन में आपका पूरा एक आर्टिकल तैयार हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई। अब मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद कैसे रखें। देखिए, सबसे पहला मेरे अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट है वो है प्राइस राइज, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। इसके अलावा इस समय बहुत ज्यादा चल रहा है वॉर या फॉरेन पॉलिसी जो होती है, वॉर या फॉरेन पॉलिसी क्या है, विदेश नीति या वॉर, ठीक है। इस पे भी आपको थोड़ा सा फोकस जरूर करना है कि फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, वॉर क्या है, वॉर से रिलेटेड युद्ध जो हो रहे हैं उनसे क्या नुकसान है, ठीक है। इसके अलावा आपको इन्वायरमेंट, ठीक है, इस पे भी ध्यान देना। बाकी आप पोल्यूशन, पॉपुलेशन, टेररिज्म इन सब पे पढ़ते ही रहिए, वो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट जो हमारा है, और क्योंकि जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, यहां पर लिख दिया जाए ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब चीजें जरूरी है। बाकी आप तो पढ़ते ही आए हैं, अब इन सब चीजों के बारे में आपको पता नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं कि इनको पता करिए पहले, यानी इनके बारे में आप जानने की कोशिश करिए पहले, तब काम बनेगा भैया। अदरवाइज इन पोल्यूशन, पॉपुलेशन, इस पे तो सब बच्चा तैयार करके बैठा हुआ है, एग्जामिनर भी जानता है, हाँ बेटा तुम हमसे चालाकी करोगे आओ, तो वो जान रहा होता है कि हम इनको उलझा किस में सकते हैं। तो ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको पूरी तरह से एक बार स्टडी जरूर करनी है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जरूर इसको सोचिए, इसके बारे में देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं। तो मैं आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और जरूर शेयर करिए दोस्तों को भी। आपका 24 फरवरी का एग्जाम मैं चाहता हूं बेस्ट से बेस्ट हो। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।